स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 1.5 है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हमने इनवर्स फाइंड करना है। तो क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 1.5 और क्वेश्चन 3 है। तो फाइंड द इनवर्स फाइंड करना है, इसका पार्ट 1 है। तो लेट हम फ़र्ज़ करते हैं कि मैट्रिक्स जो दिया हुआ उसको ए का नाम दे देते हैं। ए इज़ इक्वल टू, इसमें है ए है 1 3 तो इसको मैंने मैट्रिक्स ए का नाम दे दिया। ये मैट्रिक्स है आपके पास 1 3 0 2। तो इसको मैंने ए का नाम दे दिया है। मैंने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो हमने इसमें क्या फाइंड करना है, ये स्टूडेंट ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको बड़े गौर से देखें कि ए इन्वर्स फाइंड करना है हमने। तो उसके लिए पहला स्टेप ये है कि आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो डिटर्मिनेंट के लिए मैंने आपको बताया था तरीका कि ऐसे फाइंड करते हैं कि इसके जो मैट्रिक्स ए के जो इंट्रीज़ हैं उनके गिर्द आप वर्टिकल बार्स 2 लगाते हैं। तो इसको इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर में माइनस साइन लगाएंगे। 1 क्रॉस 2 माइनस 0 क्रॉस 3। तो 1 क्रॉस 2 माइनस 0 क्रॉस 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 0। तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ से पता चला कि ये 2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो फिर इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब हम इनवर्स फाइंड करते हैं। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उसके बाद इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपने फाइंड करना है। तो एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट ये होता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल है ये वाला, ये आपके पास फिर प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके एलिमेंट्स की जगह इंटरचेंज कर देनी है, इनकी पोजीशंस इंटरचेंज कर देनी है। 2 की जगह 1 आ जाएगा और 1 की जगह 2 चला जाएगा। तो यहाँ पर 1 की जगह 2 आ गया और 2 की जगह 1 आ गया। बाकी जो 2 एलिमेंट्स हैं, ये 3 है, ये 0 है, इनके साइन चेंज कर दें। तो अगर ये प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट। तो अब ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो किसी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर -1 लिखते हैं ऐसे। इसका मतलब -1 नहीं है, इसका मतलब है ए का इनवर्स। तो वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो हमने एडजॉइंट फाइंड किया हुआ है, तो इसके अंदर वैल्यू लगा दें। तो एडजॉइंट आपके पास क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड की हुई है, वो 2 है, और एडजॉइंट की वैल्यू आपने फाइंड की है, वो आपके पास है 2 माइनस 3 0 1। तो अब आप ऐसा करें कि इसको डिवाइड कर दें। ये 2 इसके भी नीचे डिवाइड हो जाएगा, 0 के नीचे भी, -3 के नीचे भी, 1 के नीचे भी। तो ये आ जाएगा 2/2 -3/2 0/2 1/2। तो लास्ट में देखें कि इसको हम जब हल करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1 -3/2, यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 1/2। तो इस तरह मैंने इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर लिया है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए 2 स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप ये है कि आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें और दूसरा स्टेप ये है कि उसका एडजॉइंट फाइंड करें और ये फार्मूला यूज़ करें।
फिर आप ये वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करें। तो इस तरह हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास नंबर 2। इसमें है कि मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, इसमें कि इसके अंदर मैट्रिक्स आपको दिया है। लेट हम फर्ज करते हैं कि वो है मैट्रिक्स बी है। तो वो आपको दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है 0, ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 -1 3 0 0 -1 3 0, ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहला स्टेप होता है कि स्टेप वन क्या है कि आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो डिटर्मिनेंट का तरीका आपको मैं पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। इस ज़ीरो को इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 -1 3 0 ये मैट्रिक्स है। तो इसको ऐसे फाइंड करेंगे कि इस ज़ीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0 क्रॉस 0 -3 क्रॉस -1। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0 क्रॉस 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3। तो आपके पास +3 आ गया है। बी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है क्योंकि 3 आया है, तो ये 0 के इक्वल नहीं है। तो इसको बी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो बी इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब सेकंड स्टेप है, स्टेप 2 में स्टेप 2 है। स्टेप 2 क्या है, आप इसका एडजॉइंट फाइंड करें, एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स, इनकी जगह इनकी पोजीशंस इंटरचेंज करते हैं। ये 0 की जगह 0 आ जाएगा, इस 0 की जगह भी 0 आ जाएगा क्योंकि दोनों 0 हैं। तो इससे इनकी जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब -1 के साथ आप इसका साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये +1 आ जाएगा। और 3 के साथ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह हमने इसका एडजॉइंट फाइंड कर लिया है। अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो बी इन्वर्स किसके इक्वल होता है, बी इन्वर्स होता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी। तो ये इसका फार्मूला है। ये फार्मूला आपने याद रखना है कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा बी इन्वर्स। तो 1/, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने फाइंड की हुई है, ये 3 है। यहाँ पर आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड की हुई है, वो 3 है। तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर दें 3, और एडजॉइंट की जगह अब ये जो एडजॉइंट फाइंड किया आपने 0 1 -3 0, तो ये आ जाएगा। तो अब आप इनको डिवाइड कर दें, 0/3 आपके पास आ जाएगा। ये इसको सब के साथ डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 0/3, ये आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा -3/3, ये आ जाएगा 0/3। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। इसका फाइनल आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा 0/3, 0 होता है, और 1/3 आपके पास 1/3 होता है, और -3/3 -1 आ जाएगा, और 0/3 आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया बी का इन्वर्स। तो ये इस तरह के स्टेप करने पड़ते हैं। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 9 साइंस ग्रुप के एजे के बोर्ड मीरपुर के 9th क्लास की मैथ की तैयारी करना चाहें, कॉन्सेप्चुअल तैयारी करना चाहें, वो मेरी वीडियोस यूट्यूब के ज़रूर देखें। तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी सजेशन ज़रूर दें कि इसको कैसे मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो इसके साथ शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।